हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी डीओई वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6 मैथमेटिक्स हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 7 में हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 7। सो आज की वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6 के लिए है और ये वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है 15 अक्टूबर 2020। सो सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट, आप जानते हैं मैथ्स की वर्कशीट आज हम कर रहे हैं। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि हमारी वर्कशीट किस कॉन्सेप्ट पर है। सो वर्कशीट का टॉपिक है टू नो आवर नंबर्स एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले तो एस्टिमेशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट्स। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसे कहते हैं सन्निकटन। यानी किसी चीज़ के बारे में आप एक एज्यूम करें या एस्टिमेट लगाएं, और वीकेंड से हमें कंफर्म नहीं पता बट हम राउंड ऑफ करके डेटा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहुबलीज मदर, हाउ मेनी गेस्ट आर कमिंग ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो बाहुबली की माँ बोलती है कि तुम्हारे जन्मदिन पर कितने लोग आ रहे हैं। बाहुबली, आई गेस 40 पर्सन्स विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। तो मेरे बर्थडे पे 40 लोग आई थिंक आ रहे हैं। तो 40 से थोड़े कम भी हो सकते हैं, तो अराउंड बोला है यानी एस्टिमेट बताया गया है। तो ये देखिए बर्थडे पिक्चर आप देख सकते हैं। सो कई बार आप बहुत सारे लोगों को अपने बर्थडे पे बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 लोगों को बुलाया या 13 लोगों को बुलाया, तो 10 लोग आए हैं, तो आप 10 लोगों का खाना तो एटलीस्ट बनाएंगे ही, क्योंकि अगर आप सबको बुलाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आ जाएं। तो इस तरह से हम एस्टिमेट लगा लेते हैं। तो एस्टिमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी जिसे हम बोलते हैं आकलन। क्या होता है आकलन? का मतलब है रीजनेबल गेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना। हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन यानी अप्रॉक्सीमेट सोच लेते हैं, यानी अनुमान लगा लेते हैं कि इतना शायद होगा। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, और संख्या को निकटतम संख्या पर लेकर आना, यानी हम जो क्लोजली ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 17 लोगों को बुलाया है लेकिन आपको लगता है उनमें से 2-3 नहीं आ सकते हैं, तो आप 15 मानकर चलेंगे। तो वो होता है आपने रीजनेबल गेस किया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, और वी कैन से गेस्टिमेट और आकलन हमने किया है। तो चलिए अब मैथ्स में कैसे हम एस्टिमेशन करते हैं नियरेस्ट टू टेंस। यहाँ पे देखिए टेंस, लेट्स टेक इट विद रेड पिंक कलर। टेंस पर हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? अगर कोई नंबर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 होगा, तो वो 0 के ज़्यादा पास है, तो आप उसे लोअर 10 पे राउंड ऑफ कर देंगे। अगर कोई नंबर 5 6 7 8 9 होगा, तो वो 10 के ज़्यादा क्लोज है, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा 10 पर। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला 4, तो ये किसके राउंड ऑफ होगा? ये 10 के ज़्यादा क्लोज है या 0 के ज़्यादा क्लोज है? तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 का गैप है। यहाँ देखिए 5 6 7 8 9, यहाँ 5 का गैप है, तो ये ज़्यादा क्लोज किसके हैं? 0 के। तो हम इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको नंबर दिया 5 6 7 8 9, तो ये सब 0 से ज़्यादा 10 के क्लोज होंगे। 5 या 5 से जो ऊपर नंबर होते हैं वो सभी 10 के राउंड ऑफ हो जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। इन नियरेस्ट 10, अगर 12 की बात करें तो उसे नियरेस्ट 10 पे राउंड करना है, तो 12 किसके क्लोज होगा? 12 हमारे पास जो नंबर है वो 10 के ज़्यादा क्लोज होगा या 20 के? तो आप देखेंगे कि वो 10 के ज़्यादा क्लोज है, तो राउंड ऑफ अगर हमें इसे करना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा। नियरेस्ट 10 पर ही राउंड ऑफ करना है, अगेन 10 पे 34 को, तो 34 जो होगा स्टूडेंट्स वो 30 के ज़्यादा क्लोज होगा या 40 के ज़्यादा क्लोज होगा? तो ये देखिए 30 के ज़्यादा क्लोज है। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। अब अगर बात करते हैं 16 हमारे पास है, तो इन नियरेस्ट 10 16 किसके ज़्यादा क्लोज है? 10 के या 20 के? तो ये 20 के ज़्यादा क्लोज है। तो यानी 5 से बड़ी जो भी वैल्यू हम लेंगे, 5 या 5 से बड़ी जो भी वैल्यू लेंगे, वो नेक्स्ट नंबर की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 20 की तरफ राउंड ऑफ हो गया है। सॉरी, ओके, नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स एस्टिमेशन टू हंड्रेड्स। अब 100 पे कैसे एस्टिमेट करते हैं, हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अभी जो हमने देखा वो दहाई पे देखा, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ओके, इस तरह से ले जाते हैं।
नाउ निकटतम दहाई का आकलन, यानी 1 2 3 4 अगर हैं तो 0 के निकट है, इसलिए उनका जो दहाई के आकलन होगा वो निम्न दहाई होगा। यानी 12 अगर लेते हैं तो 12 20 के ज़्यादा क्लोज है, ये 10 के, तो 10 के क्लोज है, तो उसका निकटतम दहाई में आकलन 10 होगा। 34 अगर ले तो निकटतम दहाई में आकलन उसका 30 होगा, यानी 34 जो है वो 30 के ज़्यादा क्लोज है 40 के कंपैरिजन में। वहीं अगर 5 6 7 8 9 संख्या हमारे पास है तो वो 10 के ज़्यादा करीब है, तो जब हम उसका निकटतम दहाई में आकलन करेंगे तो वह 20 हो जाएगा, और 77 का भी निकटतम दहाई में आकलन 80 हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा टेंस का स्टूडेंट्स। अब 100 की बात कर लेते हैं सेकेंड। तो ये देखिए, द नंबर 301 to 349, अगर हमारे पास 301 से लेके 349 तक नंबर्स हैं, दे आर क्लोजर टू 300, ये 300 के क्लोजर है। अब ये हंड्रेड्स में हम बात करें स्टूडेंट, टेंस से नहीं, अब हम हंड्रेड से बात करें तो 300 और 400 के बीच में अगर हम बात करें तो जो हमारे नंबर हैं 300 1 2 349, ये 300 के ज़्यादा क्लोज हैं, 400 के नहीं होंगे, 300 के ज़्यादा। लेकिन वहीं अगर 350 351 से लेकर जो नंबर 399 तक होंगे वो 400 के ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो ये देखिए 350 to 399 आर क्लोजर टू 400, सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो संख्या 301 से लेके 349 संख्या 300 के निकट है, तो ये सैकड़े में इनका आकलन 300 होगा। यानी अगर आपको बोला जाए इनका जो आकलन है वो सैकड़े में करें, यानी इनका जो राउंड ऑफ है 100 में करें, तो यहाँ पे 301 और 349 300 के क्लोज हो जाएगा, तो इनका आकलन सैकड़े में इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 648 648 किसके क्लोज होगा, 600 के, 738 700 के, 800 के तो क्लोज नहीं होगा, ये 700 के क्लोज तो नहीं होगा। तो इस तरह से हमें देखना होता है किसके ज़्यादा क्लोज जाता है। अब ज़रा सेकेंड एग्जाम्पल, 352 399, 350 से 399 संख्या 400 के निकट है, तो इनका जो आंकड़ों में सैकड़ों में आकलन होगा वो 400 हो जाएगा। तो ये देखिए 784, ये 700 के ज़्यादा क्लोज है या 800 के, तो 800 में इसका यानी 800 में इसका आकलन हो जाएगा। 950 वो 900 के या 1000 के, तो मैंने बताया था आपको कि 49 के बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट हंड्रेड्स पे चला जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं इसकी भी एग्जाम्पल्स। ये देखिए 648 स्टूडेंट्स 600 के ज़्यादा क्लोज है, 738 भी 700 के ज़्यादा क्लोज है, 784 ये 800 के ज़्यादा क्लोज है, लेकिन अगर 750 से कम होता तो वो 700 के क्लोज हो जाता है। देखिए 950 या 950 से अबाउ 1000 के क्लोज होगा। नाउ अब द नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 1000। अब 1000 पे कैसे राउंड ऑफ करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्लोज राउंड ऑफ कर रहे हैं नंबर्स को। तो अगर संख्या 4001 से लेके 4499 तक है तो वो 4000 मानी जा सकती है, राउंड ऑफ की जा सकती है। वहीं अगर संख्या 4500 से लेके 4999 है तो वो 5000 के करीब मानी जा सकती है और राउंड ऑफ 5000 पे की जा सकती है। सो इफ़ नियरेस्ट 1000 5221, देखिए तो 5221 यानी 5221 है, तो राउंड ऑफ होके आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स 7198। तो देखिए 500 से नीचे हैं ये, तो ये हमारे 7000 के क्लोज हो जाएंगे। यहाँ देखिए 5555 ये 6000 के पास चला जाएगा, क्योंकि 5500 से ऊपर जैसे ही गया या 5500 हुआ तो 6000 के करीब, लेकिन 5499 भी होगा तो 5000 लेंगे उसे, लेकिन अगर 99 से ज़्यादा चला गया 500 हो गया तो वो हो जाएगा 6000। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें प्रैक्टिस करनी है अपने लेट्स डू की, तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ से इरेज कर देते हैं, अब समझेंगे इनको डिटेल में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट टू टेंस। टेंस में हमें इनको राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 37 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 यानी दहाई पर, टेंस यानी दहाई पर इसका आकलन करना है। 37 देखिए 7 किसके क्लोज है, ये 7 10 के क्लोज है, यानी 37 से पहले 30 आता है और बाद में 40, लेकिन ये ज़्यादा किसके क्लोज है, तो ये 40 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसका जो राउंड ऑफ होकर आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 40 आएगा, आंसर हो जाएगा इसका 40। सेकंड की बात अगर हम करते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। सॉरी, इसके दो बी और सी पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो पहले बी पार्ट में हमें 115 गिवन है। लेट्स टेक इट विद ब्लू कलर। 115 है, राउंड ऑफ करना है। मैंने आपको कहा था 15 है, तो 15 20 के ज़्यादा क्लोज होगा, तो इसका राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट टेंस आएगा वो ये आएगा। इसे हमने 110 क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स? मैंने कहा था आपसे कि 10 11 12 13 14 तक रहेगा, तो वो आपका 10 की तरफ राउंड हो जाएगा। ये दहाई हो गया आपका। नाउ सी पार्ट है 259। ये देखिए 259, 59 दिख रहा है आपको 60 के क्लोज है, 50 के क्लोज नहीं है, तो 260 इसका आंसर होगा। तो ये तो फर्स्ट के पार्ट हुए। अब ले लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के हमारे फर्स्ट पार्ट है 177। 100 पे राउंड ऑफ करना है स्टूडेंट्स। 100 पे इसका राउंड ऑफ हमें करना है। तो देखिए 177 100 के ज़्यादा करीब है या 200 के ज़्यादा करीब है? तो 177 150 से ऊपर चला गया, 177 है, तो ये 200 के ज़्यादा क्लोज है। सो योर आंसर विल बी 200, यानी जो सैकड़ा होगा, इसका सैकड़े में आकलन वो 200 होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा 547। देखिए 47 है, तो 500 के पास होगा या 600 के पास होगा? तो ये 500, क्योंकि 49 से ऊपर होता तो 400 ये 500 हो जाएगा, यानी सैकड़े में। ओके, नाउ स्टूडेंट सी पार्ट है 1150। सी है, देखिए 1150 है, 1s 10s 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो 150 है यहाँ पे, तो ये 100 के ज़्यादा करीब है, तो इसको 1100 हम लिख लेंगे। ये हो गया हमारा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट टू थाउजेंड्स, यानी 1000 पर इनका आकलन करना है। 1377 1377 है, तो ये 1000 के करीब है या 2000 के? तो 1000 के आप करीब देख सकते हैं इसको, तो आप इसे हंड्रेड्स में लिख देंगे। हंड्रेड्स यानी सैकड़े में। आकलन क्या है हमने इसका? नाउ बी पार्ट इज 9547। देखिए 9547, ये आपका 9500 से ऊपर चला गया, तो ये 500 से ऊपर ज़रूर चला गया है, तो ये किसके 10,000 के क्लोज पहुंच चुका है, तो इसे लिखेंगे हंड्रेड्स यानी सैकड़े में। सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 10,254, तो ये 11,000 के पास होगा या 10,000 के? तो ये 10,000 के पास होगा, 11,000 से तो बहुत दूर है, तो सेम ब्रैकेट में हंड्रेड्स और सैकड़े लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट इन मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। एज नाउ अडेज स्टूडेंट्स, जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो आजकल की अगर हम बात करते हैं तो कितने गेस्ट को हम बुला सकते हैं शादी में? तो जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है 50, और शायद कुछ जगह पर 100 तक अलाउ कर दिया है। तो अगर आप 50 लोग को इन्वाइट भेजते हैं तो हो सकता है 45 लोग आपके गेस्ट्स हों शादी में, यानी मेहमान इतने हो सकते हैं। ये हमने एस्टिमेट लगाया है, आपका एस्टिमेट कुछ भी हो सकता है, फोर्थ का आप आंसर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एस्टिमेट लगाते हैं डिफरेंट नंबर्स का, हंड्रेड्स पे, टेंस पे और 1000 पे। कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़। एंड येस, वन मोर थिंग, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।